नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे सितंबर महीने के राशिफल की और वृश्चिक लग्न की। लग्न का अर्थ यह है कि आपके पहले नंबर भाव में 8 नंबर लिखा है और आपका वृश्चिक लग्न है, ना कि वृश्चिक राशि है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इस महीने आपके जो लग्न के स्वामी मंगल हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लग्न से ही शुरुआत करते हैं, तो लग्न के स्वामी जो मंगल हैं वो पहले आपके एकादश भाव में रहेंगे 12 तारीख तक। 12 तारीख तक मंगल आपको दोस्तों यारों से जोड़ेंगे, भाई बहनों से जोड़ेंगे, समाज सोसाइटी से जोड़ेंगे। आप बहुत बड़े स्केल पर आप कुछ सामाजिक काम अगर करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। साहस, शौर्य, पराक्रम आप लाभ प्राप्ति और गेंस के लिए लगाएंगे, क्योंकि एकादश भाव हमारे लाभ प्राप्ति गेंस का भी होता है। तो ये सारी चीज़ों में मंगल आपको, क्योंकि लग्नेश जहाँ जाते हैं आपकी ऊर्जा वहीं लगती है, तो आपकी ऊर्जा सारी की सारी यहीं पे लगेगी। लेकिन फिर यही मंगल 13 तारीख के बाद, यानी 13 तारीख से ये आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, 12वें भाव में आ जाएंगे। तब आपकी जो ऊर्जा है वो इस बात पे लग सकती है कि कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए, विदेश यात्रा की जाए, योग ध्यान प्राणायाम किया जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। अगर आप पॉजिटिवली ये सारी चीज़ करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस में आप विचार बना सकते हैं, विदेश यात्रा का विचार बना सकते हैं। ये इसके शुभ चीज़ें हुई। चूँकि 12वां भाव हमारे खर्च का भी होता है और हमारे नुकसान का भी होता है, तो उस स्थिति में ये मंगल आपको सेहत संबंधी, सेहत के मामले में कुछ छोटा मोटा आपको खर्च वगैरह आपको करा सकते हैं, अगर नेगेटिविटी अगर हावी हुई या आपके मंगल ने नेगेटिव ऊर्जा लगाई तो। चलते हैं दूसरे भाव की ओर, धन भाव की ओर। धन भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि निश्चित तौर पे आपको धन प्रचुरता में, प्रबलता में देने की बात करती है। आपके कुटुंब परिवार में बढ़ोतरी की बात करती है। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसकी बात करती है। शनि की दृष्टि ये बताती है, शनि को एक सिंपल, देखिए दोस्तों, हर ग्रह को 2 लाइन में 2 शब्दों में समझा जा सकता है। शनि जो है वो है हार्ड वर्क और जिम्मेदारी, यानी आप जिम्मेदारी लेते हैं, उसके पीछे कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये उसका पॉजिटिव हो गया, शनि अच्छा फल देते हैं। और दूसरा ये है, जब आप ये चीज़ें नहीं करते उस स्थिति में शनि आपको दुख देते हैं, क्योंकि शनि नैसर्गिक दुख के कारक ग्रह हैं। जब आप ये नहीं करते हैं तो शनि जिस भी भाव में शनि बैठे हैं और शनि की जहाँ दृष्टि है वहाँ के लिए अगर आप ये काम करते हैं तो आपको शनि अच्छा फल देते हैं। तो चूंकि कुटुंब के भाव में शनि है, तो कुटुंब परिवार की ओर ध्यान देना है, वाणी की ओर ध्यान देना है, और साथ ही धन बैंक बैलेंस की ओर भी आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है और मेहनत करनी है, उसके प्रति आपको लगना है कि ये चीज़ चाहिए। जहाँ तक वाणी के संबंध की बात है, अब वाणी से जुड़ के बहुत सारे काम किए जाते हैं। आप हो सकता है कि आप मार्केटिंग के फील्ड में हो, आप उद्घोषक हो, आप एंकरिंग का काम करते हो, आप डबिंग आर्टिस्ट हो, आप गाना गाते हो, आप लोगों को प्रवचन देते हो, आप हीलर हो। जहाँ पर भी वाणी प्रबलता से आती है, जहाँ वाणी का ज़्यादा उपयोग होता है, उन सारी जगहों पे आपको जिम्मेदारी उठानी है, अगर आप उस फील्ड से जुड़े हैं तो, और आपको मेहनत करनी है। ये शनि आपको चाहते हैं। ये सब आप कमी करेंगे, नहीं करेंगे, तब आपको शनि दुख दे सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं पराक्रम की ओर। पराक्रम के भाव में शुक्र जब आपके भाग्य के भाव में रहेंगे 14 तारीख तक, उस वक्त शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ेगी। यानी भाग्य से शुक्र का देखना निश्चित तौर पे आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके शौर्य को बढ़ाएगा, आपके साहस को बढ़ाएगा। और जो लोग यहाँ के काम करते हैं, जैसे अगर आप लाइजनिंग का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, गाड़ी ट्रेवलिंग का बिजनेस आपका है, आप घूम फिर के काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा के माध्यम से आप बिजनेस करते हैं, आप साहस वाले काम करते हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, इस साहसी स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी भी तरीके का आप अपनी जो शौक़ होते हैं उस शौक़ वाले काम अगर आप करते हैं, जो भी आपकी इच्छा शौक़ है वो आपको तीसरे भाव से देखा जाता है। तो उन सारे कामों में शुक्र भाग्य से शुभ दृष्टि डालेंगे।
आपको उसमें सफलता मिलेगी 14 तारीख तक शुक्र। और साथ ही शुक्र लग्जरी के कारक ग्रह हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ी सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो सकती है या आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी दोस्तों, जब मंगल 12वें भाव में आएंगे 13 तारीख को, उस वक्त वहाँ से वो चौथी दृष्टि से आपके यहाँ पर देखेंगे। 12वें भाव से पराक्रम को देखने का अर्थ है, एक तो या तो ये हो सकता है कि आप विदेशों से जुड़ें, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ के काम करें, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और नहीं तो फिर आप अपने जो काम, जो हमने अभी बात की तीसरे भाव के जो काम हैं अगर वो काम आप करते हैं तो उसके संबंध में आप कुछ पैसों का खर्च करना पसंद करेंगे उस काम को बढ़ाने के लिए। उस काम से रिलेटेड आप कुछ पैसों का मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट आप करना पसंद करेंगे, उसको बिजनेस को कुछ बढ़ाना पसंद करेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथे भाव में राहु हैं। राहु के लिए बेहतर होगा कि यहाँ के राहु के लिए हम उपाय कर लें। तो राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय तो यही है कि सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना, ये बहुत अच्छा उपाय है। और ख़ास तौर पे अगर बहता जल घर के आसपास नहीं है, उस स्थिति में आप भगवान शंकर के मंदिर में शनिवार के दिन सूखा नारियल आप चढ़ा दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए, ये भी कर सकते हैं। और बहता जल अगर है, उपलब्ध है, तो एटलीस्ट कम से कम महीने में एक बार अमावस्या जब आती है तब ज़रूर आप सूखा नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। मेडिटेशन दूसरा अच्छा उपाय है, इनसे राहु ठीक होते हैं। चौथा भाव जो होता है हमारे मन का होता है, मानसिक शांति का होता है, घरेलू सुख का होता है, वहाँ पर राहु क्लेश कर सकते हैं, इसलिए ये उपाय मैंने आपको बताया। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत अच्छी दृष्टि है। आपका निजी परिवार में बढ़ोतरी संभव है। आपके घर में किसी नए बच्चे का जन्म हो सकता है या परिवार में किसी तरीके से आपका निजी परिवार यानी आपके जीवन साथी और बच्चे, उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और उसमें शुभता भी आ सकती है। आप निश्चित तौर पे आप अभी अपने घर के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, काफ़ी अच्छा फील करेंगे, बढ़ोतरी संभव है। नया मकान बनने की संभावना है, नई गाड़ी आने की संभावना है, सुख साधन में बढ़ोतरी संभव है। जो लोग बिल्डर हैं, ज़मीन का कारोबार करते हैं, जो लोग मकान किराए से देते हैं, जो गाड़ी ट्रेवलिंग का बिजनेस करते हैं, जो किराने का व्यापार करते हैं, आप अगर सुख साधन किसी प्रकार के लग्जरी के फील्ड से जुड़े हैं, वास्तु का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, इस तरीके का कोई भी काम है, और गाड़ी आप अगर किराए में देते हैं, इस तरीके के सारे कामों में बृहस्पति बहुत सफलता देने वाले हैं, शानदार सफलता देने वाले हैं। और इन सारे कामों को अगर आप नए रूप में चालू करना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है, बृहस्पति इसमें आपको समर्थन देंगे। बुध जो कि 14 तारीख तक दशम में रहेंगे, वहाँ से जब आपके 7वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव में देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो कर्म क्षेत्र है वो आपके घर से कुछ संबंधित हो सकता है। आप घर से उस काम को कर सकते हैं या घर से जुड़ के उस कामों को आप किया जा सकता है, या अपने कामों को आप घर पे ला सकते हैं, या इन सारी चीज़ों से संबंधित किसी काम को आप व्यवसाय के तौर पर अपना सकते हैं, घरेलू चीज़ों को। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी वही 16 तारीख तक। निश्चित तौर पे आपके घरेलू एटमॉस्फेयर में, घर के मामले में, घर की कारणों से आपके जीवन में नेम फेम प्रसिद्धि आ सकता है और आपके घरेलू एटमॉस्फेयर में आपको पहले से ज़्यादा अधिकार मिल सकते हैं, पहले से ज़्यादा दायित्व आपको मिल सकते हैं। और सूर्य बुध की दृष्टि अच्छी शुभ दृष्टि होती है जो जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि नेम फेम लेके आती है। तो निश्चित ही घरेलू हालतों में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी दोस्तों। चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में शनि विराजमान है। शनि के लिए मैंने एक ही बात कही है कि पंचम भाव की चीज़ों को लेके जिम्मेदारी लेनी है। अगर आप पंचम भाव के काम जो भी करते हैं या पंचम भाव से जब आप संबंधित होते हैं तब आपको जिम्मेदारी लेनी है और हार्डवर्क करना है। पंचम भाव का काम क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का है। संतान का पंचम भाव है। इसके अलावा आप अगर कला फील्ड से जुड़े हैं, किसी प्रकार के नृत्य से, गीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग से, एक्टिंग से, डांस से, कुछ भी कला के किसी भी विधा से जुड़े हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट देते हैं, आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम में काम करते हैं, या किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी विधा जो लोगों को हील करती है, लोगों का मनोरंजन करती है, वो सारी चीज़ यहाँ से देखा जाता है। एजुकेशन आपका यहाँ से देखा जाता है। दिमाग, विशेष तौर पे आपका दिमाग का भाव पंचम है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो यहाँ से देखा जाता है। तो इन सारी बातों से अगर आप कहीं से भी जुड़े हैं, किसी भी तरीके से आपका संबंध इन बातों से है, तो आपको जिम्मेदारी उठानी है। जैसे संतान को लेके, जैसे अपनी पढ़ाई एजुकेशन को लेके आपको जिम्मेदारी उठानी है और हार्डवर्क आपको करना है।
इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं या हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हैं, उसका पता आपको ऐसे चलेगा कि पंचम भाव की किसी बातों से आपको दुख तकलीफ पीड़ा होगी, क्योंकि शनि तब ये दुख तकलीफ पीड़ा देंगे। तो शनि के लिए उपाय की भी हम बात कर लेते हैं। शनि के लिए, शनि जहाँ बैठे हों और जहाँ भी शनि की दृष्टि हो, उस सभी जगह के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि शनि का उपाय आपके सब जगह काम करेगा। उसके लिए आप ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं प्रतिदिन 108 बार। आप नीचे तबके के जो लोग होते हैं, जो लेबर क्लास जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग, जो आपके यहाँ का ड्राइवर है, जो खलासी है, जो खाना बनाने वाली बाई है, जो घर में काम करने वाली बाई है, गार्डनिंग करने वाला है, या कहीं भी दुनिया में आपको जो लोग बहुत गरीब और असहाय लोग दिखते हैं, उनकी सेवा करना, सहायता करना, मदद करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव व्यवहार करना शनि को ठीक करता है। शनि के लिए सरसों तेल का दान किया जाता है, लोहे का दान किया जाता है। आप सरसों तेल का दान 2 तरीके से कर सकते हैं, गरीब को भी दे सकते हैं। शनि मंदिर में शनिवार के दिन भगवान शनि को भी सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, ये भी एक अच्छा उपाय है। लोहा एक कील के रूप में भी शनि भगवान को चढ़ाया जाता है, और किसी गरीब को किसी लोहे का कोई सामान आप दान में भी दे सकते हैं। गरीब ऑलरेडी शनि होता है, इसीलिए आप शनि का दान बहुत आराम से किसी गरीब को कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के झाड़ में शाम को दिया एक सरसों का तेल का जलाना, ये भी शनिदेव के लिए बहुत अच्छा उपाय है। दोस्तों, इन उपायों से शनिदेव काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, और इन सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप कर्मशील हो जाएं, हार्ड वर्क करें, जिम्मेदारी लें, फिर किसी उपाय की ज़रूरत नहीं रहती। दोस्तों, चलते हैं छठे भाव की ओर। छठा भाव हमारे मंगल की दृष्टि वहाँ पर पड़ती है, 8वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी मंगल की। तो दोस्तों, मंगल की यहाँ दृष्टि का होने का अर्थ ये है कि आपको एक तो छठा भाव हमारे ऐसे ही थोड़ा सा गुस्से का होता है, वाद विवाद का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, और मंगल भी गुस्सा, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े कारक ग्रह हैं। तो ये दोनों मिलके आपके उस तरह की चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अपने जीवन में वाद विवाद जैसी स्थिति को टालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे, थोड़ा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो गुस्सा आपका शांत होगा और ये सारी चीज़ों से आप बच पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में। फिर वही कि अब आपको जीवन साथी के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो, ट्रेडिंग का व्यवसाय करते हैं तो, इन 3 बातों के लिए जिम्मेदार बनना है और हार्ड वर्क करना है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम 8वें भाव की ओर। दोस्तों, 8वें भाव में हालांकि बृहस्पति आपके 8वें भाव में विराजमान हैं, लेकिन बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए तो अच्छा फल नहीं देते। तो इस प्रकार से ये आप इसे विपरीत राजयोग समझ सकते हैं कि चूंकि 8वां भाव हमारे दुख तकलीफ पीड़ा का होता है, अब बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं, तो आपके दुख तकलीफ पीड़ा को वो कम करेंगे। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को कम करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग यहाँ के काम करते हैं उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति जो है थोड़े आलसी ग्रह हैं। तो यहाँ के जो लोग रह से जुड़ के कोई काम करते हैं, जितने भी अकल्ट फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ज्योतिष, वास्तु, टेरो कार्ड, इस तरह के काम करते हैं, न्यूरोलॉजी का काम करते हैं, रिसर्चर हैं, पुलिस, मिलिट्री, IB, CID, CBI वगैरह में हैं, और इनकम टैक्स, सेल टैक्स में हैं, उन लोगों को थोड़ी अब मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से थोड़ा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आलसी बनाने की कोशिश करेंगे, आपको सुस्त करेंगे। बृहस्पति ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग्स के ग्रह हैं, शुभता के ग्रह हैं, भाग्य के ग्रह हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देंगे। फिर भी थोड़ा धार्मिक हो जाना, मंदिर आदि जाना, पूजा पाठ करना, ये बृहस्पति को ठीक करता है। और जीवित गुरु से जुड़ना ये बहुत ज़्यादा ठीक करता है। तो आप अगर अपने जीवन में कोई जीवित गुरु हैं, किसी को आपने गुरु बनाया है, उनसे अगर आशीर्वाद लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। भाग्य में चलें, भाग्य में शुक्र आधे महीने रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भाग्य आपका अच्छा चलेगा। भाग्य से आपको कपड़े लत्ते, जूते, चप्पल, जीवन में जो भी सुख साधन, लग्जरी जिसे आप मानते हैं, वो सारी चीज़ें आपको भाग्य से शुक्र उपलब्ध करा सकते हैं। 10वें भाव में चले जाएंगे 14 तारीख को, यही शुक्र। तो फिर उसके बाद यही चीज़ें ये आपके 10वें भाव में करेंगे। कर्म क्षेत्र में आपको सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे, प्रेमपूर्ण आपको बनाएंगे। यहाँ पे सूर्य बुध ऑलरेडी विराजमान रहेंगे मंथ के शुरू में,
16 तारीख तक सूर्य होंगे, 15 तारीख तक बुध होंगे। सूर्य बुध मिल के बुधादित्य योग बनाते हैं, जो कि नेम फेम प्रसिद्धि का एक योग बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके कर्म क्षेत्र में, आपके 10वें भाव में, जहाँ से आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपका जो भी कर्म है उस कर्म क्षेत्र में आपको सूर्य बुध नेम फेम प्रसिद्धि देने का काम आपको करेंगे। सूर्य वैसे भी शोकग्रही हैं, तो आपको पद प्रतिष्ठा के साथ ही आपको ज़्यादा बड़े अधिकार मिल सकते हैं, ज़्यादा दायित्व मिल सकते हैं, जो आपको पद लाभ हो सकता है, जो लोग नौकरी करते हैं किसी भी तरीके से। और फिर यही सूर्य बुध, सूर्य 17 को और बुध 15 तारीख को चले जाते हैं एकादश भाव में। फिर आपके लिए वो नेम फेम एकादश भाव में लेके आएंगे। समाज, सोसाइटी, दोस्ती, यारी, यहाँ पर आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। और चूँकि सूर्य हैं और दशम के स्वामियों के एकादश में जाएंगे, तो कर्म से आपको लाभ प्राप्ति, गेंद की संभावना भी बढ़ती है। विशेष तौर पे सूर्य सरकारी चीज़ों के कारक हैं, तो सरकार से, सरकारी माध्यम से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। पिता के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। और सरकारी अधिकारियों से जो काम नहीं बन रहा था वो अब बहुत आसानी से बन सकता है। बहुत बेहतर ढंग से आपको वो काम सारे आपके बन सकते हैं। और आगे चलते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल की बात तो हम कर चुके थे पहले भाव के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी दोस्तों है, तो बृहस्पति की दृष्टि जरूर आपको गड़बड़ कर सकती है अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं। इन द सेंस बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो अब बृहस्पति 12वें भाव में अगर आप वहाँ के काम नहीं करते तो 12वां भाव जो हमारा होता है खर्च का, नुकसान का, हॉस्पिटल का, ये सारी चीज़ों में आपको वो लेके जाएंगे, यानी उसको बढ़ाएंगे, आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन को बढ़ाएंगे और नुकसान को बढ़ाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ के काम करते हैं तो वही चीज़ें उधर कन्वर्ट हो जाएगी, वो उसको बढ़ाएंगे। अगर आप जेल से जुड़ के काम कर रहे हैं तो वहाँ आपके पद लाभ बढ़ेगा, आपको तरक्की मिलेगी। आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं या हॉस्पिटल आपका है, किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल के काम से जुड़े हैं, तो आपको उसमें उन्नति होगी, सफलता प्राप्त होगी। आप अगर ध्यान, प्राणायाम, योगासन वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि वो भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खर्च की जगह इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे, इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, आप बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक खर्च ही होता है। तो आप चाहे तो खर्च, अगर आप नहीं करेंगे खर्चा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो खर्च होगा। इसके अलावा आप विदेशों से जुड़ सकते हैं, विदेश में काम कर सकते हैं, विदेशी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, आयात निर्यात के काम में शामिल हो सकते हैं। विदेशों से जुड़ने के लिए परफेक्ट टाइम है, विदेश यात्रा के लिए परफेक्ट टाइम है। बृहस्पति इन सब में आपको बहुत सारी सफलता देंगे, शुभता देंगे, भाग्य इसमें आगे बढ़ेगा। जो लोग विदेश में हैं, जो लोग घर से दूर हैं, बाहर हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति यहाँ से उन्हें बहुत अच्छी सफलता, शुभता प्रदान करेंगे दोस्तों। तो ये था आपके स्कॉर्पियो लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए राशिफल सितंबर माह का। मिलता हूँ आपसे अगले महीने। जय हिंद, जय माता दी।